नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि समाचार के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्वकर्मा जयंती के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा नवनिर्मित और सृजन के देवता है। विश्वकर्मा जयंती का ये पर्व प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले उद्यमियों, शिल्पियों और श्रमवीरों को सम्मानित करने का भी मौका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि विश्वकर्मा जयंती के मौके पर हम सभी को ये संकल्प लेना होगा कि शिल्प, कला, विज्ञान और तकनीक के अधिष्ठाता विश्वकर्मा द्वारा दिखाए गए जन कल्याण के मार्ग को अपनाकर देश और उत्तराखंड की उन्नति में योगदान देने का प्रयास करें। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी प्रदेश की तरक्की तभी संभव है जब उस प्रदेश के लोग जन कल्याण के मार्ग को अपनाकर विकास में अहम भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि इस मौके पर हमें निर्माण के क्षेत्र में नई तकनीक का उपयोग कर देश और प्रदेश के विकास में भागीदार बनकर राज्य के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प भी लेना होगा। खबरों में आगे बढ़ते बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां 1 सितंबर को ज्वालापुर क्षेत्र में बालाजी ज्वेलर्स में दिन दहाड़े हुई डकैती पर अब खुलासा होना शुरू हो चुका है। जहां पुलिस ने इस घटना में शामिल एक इनामी बदमाश को एनकाउंटर में मार गिराया, तो वहीं 2 और अपराधियों को भी पकड़ने में पुलिस कामयाब रही है। पुलिस की तरफ से इस घटना में अपराधियों द्वारा लूटे गए माल में से अब तक 50 लाख के माल की रिकवरी हो चुकी है। शॉर्ट नोटिस पे आज छुट्टी के दिन आप लोग यहाँ पधारे हैं, पर मुझे लगा कि ये जो एक तो जो घटना हुई थी 1 सितंबर को हरिद्वार में, ये इतनी बड़ी घटना थी पूरे प्रदेश के लिए। एक तरह से सिर्फ पुलिस विभाग के लिए नहीं, सरकार के लिए भी एक बहुत चिंता की बात थी। और इसमें जिस तरीके की बाद में प्रतिक्रिया भी आई, कई लोगों ने इसमें पुलिस पे, सरकार पे और हमारे प्रदेश की अपराध और कानून व्यवस्था पे सवाल भी उठाए, चिंतन भी किया, आलोचना भी की। जायज़ बात है, होनी भी चाहिए जब ऐसी कोई बड़ी घटना होती है। पर मुझे लगा कि चूंकि इसमें जिस तरह से काम हुआ है और हमारी टीम ने, खासतौर से एसएसपी हरिद्वार के नेतृत्व में जो हमारी टीम इस घटना के खुलासे में लगी थी, तो जिस तरह से कल रात भी और अभी आप लोगों को पता चला होगा, अभी 2 और इसमें लोग गिरफ्तार हुए हैं जो इस गैंग के सदस्य, उनसे भी कुछ रिकवरी हुई है। तो मुझे लगा कि ये इतना बढ़िया और इतना अच्छा काम हुआ है कि पुलिस मुख्यालय में मुझे बुला के एक तो इसके बारे में आप सबको जानकारी देनी चाहिए। और जब देखिए, जब कोई इस तरीके की घटना होती है तो जिस तरह से पुलिस की कार्यप्रणाली पे सवाल उठते हैं, तो मुझे लगता है शाबाशी भी उतने ही खुले कंठ से पुलिस को मिलनी चाहिए, हमारी टीम को खास तौर से, जिन्होंने इसको एक चुनौती के रूप में लिया। और बस इतना मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, अपराध और जहाँ तक अपराध और कानून व्यवस्था की बात है, अपराध तो होगा समय समय पे, बदमाश और जो इस तरीके के गैंग्स हैं समय समय पे वो दुस्साहस करेंगे। और मैं समझता हूँ इस बार चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई भी और राज्य हो, समय समय पे इस प्रकार की घटनाएं अवश्य होती हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन और जो खासतौर से जो पुलिस के हमारे ज़िले में फील्ड में लोग हैं, और खासतौर से थाना स्तर पर, सर्कल स्तर पर जो भी लोग हैं, उनकी कार्यकुशलता और उनकी कार्यक्षमता इसी में है कि इस चीज़ से वो विचलित ना हो, उसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें। उत्तराखंड राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी दल जहां सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ करने में जुटी हुई है। हरिद्वार में दिन दहाड़े हुई लूट के आरोपी एक इनामी बदमाश को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया, जबकि अभी भी घटना के 4 और आरोपी फरार हैं, जिसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर विपक्ष सवाल उठाने लगे हैं, ये कहते हुए कि क्या हमारी पुलिस मित्र पुलिस बन गई है, जिसका खौफ अपराधियों में नहीं रहा, कानून व्यवस्था चुस्त या फुस्त। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
उत्तराखंड में राजधानी देहरादून हो या धर्म नगरी हरिद्वार या फिर उद्योग नगरी उधम सिंह नगर, सभी जगहों पर पुलिस के फेलियर होने के मामले सामने आ रहे हैं। पहले राज्य स्थापना दिवस के दिन राजधानी देहरादून में रिलायंस के ज्वेलरी शोरूम में लूट हो जाती है और लूट के आरोपी मोटरसाइकिल पर फरार हो जाते हैं, जिसमें पुलिस अपराधियों को पकड़ तो लेती है लेकिन लूट का माल बरामद नहीं हो पाता। और अब हरिद्वार में 1 सितंबर को दिन दहाड़े मोटरसाइकिल पर 5 बदमाश आते हैं और रानीपुर मोड़ पर श्री बालाजी ज्वेलरी की दुकान में लूट करके फरार हो जाते हैं। लेकिन इस घटना की पुलिस को भनक तक नहीं लग पाती, जबकि बालाजी ज्वेलरी की दुकान से कुछ मीटर दूरी पर पुलिस के आला अधिकारी बैठते हैं। हरिद्वार में दिन दहाड़े हुई इस लूट ने सरकार और पुलिस प्रशासन के इकबाल को सीधे तौर पर चुनौती दी। घटना के 15 दिन के बाद पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश सत्येंद्र पाल सिंह, जो पंजाब का रहने वाला है, उसे एक मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया है, जबकि पुलिस को उसके 3 और आरोपी साथियों की अभी भी तलाश है। सवाल इसलिए भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठने लगे हैं। पुलिस ने इस घटना की जांच के लिए अपराधियों को पकड़ने के लिए 8 अलग अलग टीमें बनाई, जो देश के दूसरे राज्यों में छापेमारी कर रही थी, लेकिन उन्हें वहां पर कोई इनपुट नहीं मिल पाया। जबकि अपराधी सत्येंद्र पाल हरिद्वार के भीतर ही बहादुराबाद क्षेत्र में घूम रहा था। उत्तराखंड पुलिस के सामने चुनौती एक नहीं कई सारी है। सबसे बड़ी चुनौती ये कि उत्तराखंड पुलिस के नाम से डर का खौफ अपराधियों में खत्म होने लगा है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड अपराधियों के लिए क्या एक सुरक्षित पनाहगाह बनता जा रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार यानी बीजेपी कानून के राज के कायम होने की दुहाई दे रही है। देखिए, राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज कहीं नजर नहीं आ रही है। पुलिस प्रशासन का फेल्योर स्पष्ट तौर पे नजर आ रहा है। अपराधियों की शरण स्थली उत्तराखंड बनता जा रहा है। आप देखिए, पूरे देश के दुर्दांत आतंकवादी हों चाहे बड़े बड़े अपराधी हों, उत्तराखंड में आखिर क्यों पकड़े जा रहे हैं, आप बताइए। एनआईए की टीम ने हरिद्वार में पहले छापा मारा था, देहरादून में जो है हथियार सप्लायर का जो है भंडाफोड़ हुआ था। तो ये सारी चीजें इंगित करती हैं कि पुलिस की मॉनिटरिंग कहीं नजर नहीं आ रही है और अपराधी खुले तौर पर जो है अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। आखिर राज्य में कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, इस पर भी जवाब मिलना चाहिए। हरिद्वार में ज्वेलरी शॉप पर हुई लूटपाट के संदर्भ में वांछित अपराधी का पुलिस एनकाउंटर में मारा जाना और उसके एक अन्य साथी का घायल हो जाना उत्तराखंड पुलिस की एक बड़ी सफलता है। जो अपराधी लूटपाट के मामले में वांछित था लेकिन भाग गया है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। और ये अपराधी उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पंजाब व अन्य स्थानों पर भी वांछित थे और मूल रूप से पंजाब के रहने वाले थे। इससे निश्चित तौर पर उत्तराखंड पुलिस का एक जो जलवा है, दबदबा है, वो पुनः स्थापित हुआ है। उत्तराखंड में अपराध के ग्राफ की बात हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ 3 बड़ी घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, जिससे पुलिस की नाकामी साफ तौर पर दिखाई देती है। याद कीजिए, पहली घटना अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसमें पुलिस अभी तक आरोपियों को सजा नहीं दिला पाई। दूसरी घटना राजधानी देहरादून में रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में हुई लूट, बाद बरामद न हो पाना। और तीसरी बड़ी घटना हरिद्वार के श्री बालाजी ज्वेलरी दुकान में लूट की वारदात हो जाना और मोटरसाइकिल पर अपराधियों का फरार हो जाना। ऐसे में सवाल ये कि क्या उत्तराखंड पुलिस अब मित्र पुलिस वाली भूमिका छोड़ पाएगी, अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ कायम कर पाएगी। अभय कैंथुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। वही अब रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। दिल्ली की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, नए सीएम का नाम का खुलासा हो गया। जी हां, आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी, दिल्ली की नई सीएम होंगी आतिशी। विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि दिल्ली की कमान आतिशी को सौंपी जाएगी। नए मुख्यमंत्री के लिए सीएम आवास पर बैठक हुई, जिसके बाद अब आतिशी के नाम पर मुहर लग गई है। तो दिल्ली की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी,
नए सीएम के नाम का खुलासा हो गया है। आतिशी अब सीएम की जिम्मेदारी संभालेंगी। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब आतिशी बैठेंगी। दिल्ली की नई सीएम होंगी आतिशी। विधायक दल की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। नए मुख्यमंत्री के लिए सीएम आवास पर बैठक हुई, जिसमें खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का नाम सजेस्ट किया था। तो शीला दीक्षित के बाद यह दूसरी बार होगा जब कोई महिला दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाई जाएंगी, कोई महिला दिल्ली की कमान संभालेंगी। इससे पहले रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया था कि वो 2 दिन में इस्तीफा दे देंगे और जिसके बाद विधानसभा भंग नहीं होगी, बल्कि एक नया मुख्यमंत्री राजधानी दिल्ली को दिया जाएगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको बता दें, नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है। जी हां, नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है। दिल्ली की नई सीएम आतिशी बनाई गई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। हालांकि समय उनके पास ज्यादा नहीं है, क्योंकि फरवरी महीने तक यानी फरवरी 2025 तक ही दिल्ली सरकार का कार्यकाल है, जिस दौरान या उससे पहले दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। समय आतिशी के पास ज्यादा नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाद अब तो आतिशी का नाम यहां पर सामने आ गया है। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी, उनका नाम यहां पर सामने आ गया। दिल्ली की नई सीएम आतिशी बनाई जाएंगी। तो विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया है। नए मुख्यमंत्री के लिए सीएम आवास में बैठक हुई, जिसके बाद अब आतिशी का नाम सामने आया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप सभी को दे दें। दिल्ली की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, विधायक दल की बैठक हुई, जिसके बाद आतिशी का नाम सामने आया है। खबर यह भी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद आतिशी का नाम सजेस्ट किया। विधायक दल के सामने आतिशी का नाम खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रखा। नए सीएम के नाम का इस दौरान खुलासा हुआ है। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी, दिल्ली की नई सीएम होंगी आतिशी। विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लग गई है। नए मुख्यमंत्री के लिए सीएम आवास पर बैठक हुई, जिसके बाद अब आतिशी का नाम सामने आया है। रविवार को अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि वो 2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद दिल्ली की कमान किसी नए मुख्यमंत्री को मिलेगी। फरवरी 2025 तक आम आदमी पार्टी सरकार का कार्यकाल बचा है, दिल्ली सरकार का कार्यकाल बचा है, जिस दौरान या उससे पहले यानी 25 फरवरी 2025 तक दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। माना यही जा रहा है कि आज 4 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसी दौरान सीएम आवास में विधायक दल की बैठक हुई। इस दौरान आतिशी का नाम सामने आया है कि अब दिल्ली की कमान आतिशी को मिल सकती है। तो नए सीएम का नाम का खुलासा हो गया है। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी, दिल्ली की नई सीएम होंगी आतिशी। विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। नए मुख्यमंत्री के लिए सीएम आवास पर बैठक हुई, विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में दिल्ली के तमाम विधायक मौजूद रहे, जिसके बाद अब आतिशी का नाम निकलकर सामने आया है। आतिशी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा विभाग इस वक्त उन्हीं के पास है। साथ ही जब 25 अगस्त के दौरान भी झंडा फहराने के लिए अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का नाम ही आगे किया था। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं सहयोगी नितिन चौधरी का। नितिन, जिस तरह से हलचलें तेज थी और कयास यही लगाए जा रहे थे, क्योंकि आतिशी सबसे ज्यादा विभाग भी संभालती है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आतिशी के पास है। साथ ही 15 अगस्त को भी केजरीवाल ने अगर झंडा फहराने के लिए किसी का नाम आगे किया था तो वह आतिशी थी। अब तमाम कयासों पर विराम लगते हुए क्या आतिशी का नाम फाइनल है नितिन? देखिए भैया, बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री के नए चेहरे को लेकर लगातार जो कॉन्फ्रेंस है वो लगातार चल रही थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से विधायक दल की जो बैठक हो रही थी, बैठक में आतिशी का नाम जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद उनका नाम प्रस्ताव रखा। लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा था कि आखिरकार दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, कल से इससे जो पूरी तरीके से जो सस्पेंस लगा हुआ था। लेकिन आज जिस तरीके विधायक दल की जो बैठक हुई है
तो ऐसे में साफ तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो है आतिशी का नाम सामने रखा और सामने नाम रखने के बाद उनके पास सबसे ज्यादा विधायक बताए गए थे, सबसे ज्यादा विधायक उनके पास है। लेकिन उसके बाद लगातार जब मोहर लगी तो आतिशी का नाम सामने आया। लेकिन उसके बाद लगातार जब राजनीति घोटाले मामले में मुख्यमंत्री जेल में बंद थे तो 15 अगस्त को झंडा फहराने का भी जो नाम था आतिशी का ही नाम सामने रखा गया था कि आतिशी का जो है झंडा फहराया जाएगा। लेकिन उसके बाद लगातार किसी सस्पेंस के कारण जो है मुख्यमंत्री को आतिशी को झंडा नहीं फहराने दिया। लेकिन उसके बाद आतिशी को आज नया सीएम दिल्ली का बनाया गया है। नितिन, जिस तरह से अगर आतिशी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिलती है तो ये दूसरी बार होगा राजधानी दिल्ली के इतिहास में शीला दीक्षित के बाद जब किसी महिला को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी जाएगी। तो क्या माना जाए, आतिशी का नाम आगे करना, आतिशी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपना, क्या सियासी दांव यहां पर केजरीवाल चल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली में दूसरी बार में इतिहास रचा गया क्योंकि सबसे पहले जो महिला थी वो थी शीला दीक्षित थी दिल्ली के मुख्यमंत्री। लेकिन उसके बाद आज फिर से जो है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री महिला के रूप में सौंपी गई है। बता दें कि आतिशी का नाम कुछ समय से लगातार चल रहा था जब उस समय विधायक दल की बैठक चल रही थी। लेकिन उसके बाद लगाया जा रहा है कि मैं करीबी मानी जाती है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बहुत करीबी मानी जाती है और साथ ही जिस तरीके से कामकाजियों में सबसे आगे नजर आती है। लेकिन उसके बाद लगातार यही प्रयास लगाया जा रहा था कि जिस तरीके से नाम सबसे पहले जो है गहलोत का नाम चल रहा था, लेकिन उसके बाद सौरभ भारद्वाज का नाम चल रहा था, तमाम ऐसे गोपाल राय का नाम सामने चल रहा था। लेकिन उसके बाद जब विधायक दल की बैठक आज सीएम आवास पर हुई, जिस तरह से आपने कहा कई लोगों के नाम चल रहे थे रेस में, सीएम की रेस में कई लोग थे, चाहे वो कैलाश गहलोत हो या फिर जिस तरह से गोपाल राय की बात हो, सौरभ भारद्वाज हो या फिर सुनीता केजरीवाल हो, इन तमाम लोगों को पिछाड़ते हुए आतिशी आगे निकल गई और सीएम केजरीवाल ने भी खुद उनके नाम का प्रस्ताव विधायक दल के सामने रखा। और जिस तरह से देखा जाए आतिशी को जिम्मेदारी सौंपना और 2025 में जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने और 2025 की शुरुआत में ही, यानी काफी कम समय अब रह गया है, क्या कुछ यहां पर केजरीवाल क्या कुछ रणनीति लेकर आके चल रहे हैं? और जिस तरह से आतिशी को अगर कमान मिलती है तो क्या सिर्फ डमी मुख्यमंत्री होंगी या फिर क्योंकि ये चीज पहले भी समझ आ गई थी सभी को, जिस तरह से अदालत का फैसला भी आया था कि अरविंद केजरीवाल साइन नहीं कर सकते, सीएम दफ्तर नहीं जा सकते, तो ये तो संभवित था कि मुख्यमंत्री बदलेगा। लेकिन आतिशी को कमान देने से क्या संदेश? लेकिन यह बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए राजनीतिक घोटाले मामले में, तो उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी लगातार इनसे कड़ी कस रही थी, चाह रही थी कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, कुर्सी से साइडलाइन किया जाए। लेकिन इससे पहले लगातार एलजी को इस बात का ज्ञापन भी दिया था, एलजी से कहा था कि राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगाया जाए। लेकिन इसके बाद लगातार मुख्यमंत्री जब जेल से बाहर आए तो बिहार जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने जो अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया था कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। लगातार जिसको देखते हैं कि आम आदमी पार्टी जो तमाम नेता थे उनके साथ में बैठक करी थी। बैठक करने के बाद लगातार यही देखा जा रहा था और कहा जा रहा था कि वो आखिरकार कुर्सी तो जब तक नहीं बैठ सकते कि 2025 का जो चुनाव है, नजदीक है विधानसभा चुनाव दिल्ली में होना है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है आतिशी को दिया, महिलाओं के सम्मान की बात की या महिला आयोग की बात किया, तो महिला लगातार जिस तरीके से एक्टिव है उन महिलाओं को पूरी तरीके से लुभाने का काम जो है मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री जिस तरीके से लगातार महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं दिल्ली से। लेकिन इसके बाद देखा यह जाता है कि आतिशी के नाम को लेकर जो प्रस्ताव रखा गया था, विधायक दल की बैठक हो रही थी, बैठक में साफ तौर पर सभी विधायकों ने इसको जो है राय रखी और राय रखने के बाद लगातार यही जो प्रस्ताव था सारे विधायकों ने आतिशी के नाम पर मोहर लगाने की बात कही कि आतिशी को अगला मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से गहलोत की बात की जाए या गोपाल राय की बात की जाए या सौरभ भारद्वाज किसी की रेस में देखा जा रहा था कि जो मनीष सिसोदिया के काफी करीबी भी बताए जाते थे कि जिस तरीके से देखा जा रहा था मनीष बिल्कुल, यानी तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए अब आतिशी का नाम लगभग तय माना जा रहा है, फाइनल माना जा रहा है। और अब अगर आतिशी मुख्यमंत्री बनाई जाती है तो दिल्ली के इतिहास में दूसरी बार होगा जब किसी महिला को दिल्ली की कमान मिलेगी। हालांकि आतिशी सिर्फ एक डमी मुख्यमंत्री बनकर रह जाती है या फिर अपने खुद के निर्णय लेती है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। इसके लिए थोड़ा और इंतजार। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते बाद देहरादून की कर लेते हैं। देहरादून में स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्रॉस कंट्री मैराथन दौड़ का फ्लैग ऑफ किया। इस कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आपको सुनवाते हैं। शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। मैं न गंदगी करूंगा और न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले
मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते हैं और न ही गंदगी होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम मेरे समस्त गांव, प्रदेश एवं देश को खुले में शौच मुक्त, स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने में मदद करेगा। आज स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में आए हुए हमारे विभिन्न संस्थानों के सभी छात्र एवं छात्राएं, सभी युवा नौजवान भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबके इस कार्यक्रम में पधारने पर आप सबका मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूं। इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।